अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। बेटा ये आपका उर्दू का लेक्चर है। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप सबने बेटा अपनी उर्दू की नोटबुक्स परचेज कर लेनी है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको उर्दू की जो नोटबुक है उसको मेंटेन करना, उसको रेडी करने का बताऊंगी। पहले बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी आज हम करेंगे नसर। ठीक है, क्या करेंगे? नसर करेंगे हम। पहले मैं बताती हूँ हम किससे कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमद। हम जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है उसे हमद कहते हैं। ठीक है, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की हुई गई हो उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी नसर करते हैं। ये बेटा आपके हैं खास अल्फाज। ये जब आपके नोटबुक पे ये सब आप करेंगे, ये अल्फाज में नहीं होंगे हमारे, आपने इनको उर्दू नोटबुक पे लिखना होगा। ठीक है, पहले हम करते हैं नसर। नसर क्या होती है बेटा कि ये आपका बुक पे ऐसे ये बंद बने हुए हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक बंद है। पहले मैं आपको ये बता दूं ना कि ये चीज क्या है जो हमारे सामने है। जो चैप्टर्स आपने देखे हुए होंगे वो ऐसे शुरू होते हैं जहां अगर खत्मा आ जाता है फिर वहीं से आगे जुमला स्टार्ट हो जाता है। जुमला शुरू किया हुआ होता है, फिर खत्मा आ जाता है, फिर जुमला शुरू हो जाता है, फिर खत्मा आ जाता है, फिर जुमला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे नहीं है। ये नज्म जो होती है बेटा ये बंद होते हैं, ये बंद कहलाते हैं हमारे। ठीक है, देखिए पहला बंद क्या है, ये है खुदा के निशान सारे, जमी पे फूल आसमां पे तारे। ठीक है, नज्म पढ़ते हैं ना आप, बचपन से नज्में पढ़ते हैं तो वो ही इसका ये समझे नज्म है आपकी। ठीक है, अब ये है बंद। अब अगर मैं कहूं इस बंद में मिसरे कितने हैं तो फिर आप क्या जवाब देंगे इसका? यही कहेंगे ना कि टीचर हमें पता ही नहीं है, इस चीज के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास है मुकम्मल एक बंद। कौन सा बंद है? ये है खुदा के निशान सारे, जमी पे फूल आसमां पे तारे। ये हमारे पास एक मुकम्मल बंद है, पहला बंद है हमारे पास। इसका पहला मिसरा क्या है? ये है खुदा के निशान सारे। ये क्या है? ये मिसरा है हमारे पास। पहला मिसरा हमारे पास क्या है? ये है खुदा के निशान सारे। दूसरा मिसरा क्या है? जमी पे फूल आसमां पे तारे। ठीक है, अब समझ आ गई? ये क्या है? बंद है। जो आपके पास दो लाइनें हैं, जिसको समझ लें आप, दो लाइनें हैं वो बंद है दोनों। एक लाइन अगर मैं कहूं क्या कहलाती है तो वो मिसरा कहलाती है। ठीक है, पहला मिसरा क्या है? ये है खुदा के निशान सारे। दूसरा मिसरा क्या है? जमी पे फूल आसमां पे तारे। आगे बेटा समझ, पहले हमें ये समझना होगा ना कि ये मिसरा और नज्म ये बंद क्या चीज है, फिर ही हम आगे जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ। ठीक है ना, अब समझ आ गई बेटा मुझे मेरी बात की? ठीक है, अब हम इसकी करते हैं नसर। नसर का मतलब क्या होता है कि हमें इसका जुमला बनाना है। जुमले इनके अब हमने बनाने हैं जैसे कि हमारे पास चैप्टर में होती हैं। ठीक है, पहला क्या है जी? ये है खुदा के निशान सारे, जमी पे फूल आसमान पे तारे। जमीन पे फूल और आसमान पे जो तारे हैं ये सब अल्लाह ताला के निशान हैं। ठीक है, एक जुमला प्रॉपर बन गया। अब कैसे बन गया? जमीन पे फूल और आसमान पे जो तारे हैं ये सब खुदा की, अल्लाह ताला की कुदरत के निशान हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बंद पे आ जाए। ये हमारा क्या है? सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। ये हमारा दूसरा बंद है। दूसरे बंद में कितने मिसरे हैं? इसमें भी दो ही मिसरे हैं। ठीक है, हमारा दूसरा बंद कौन सा है? सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, जमीन पे फूल आसमान पे तारे। इसका पहला मिसरा क्या है? सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे। दूसरा मिसरा क्या है? जमीन पे फूल आसमान पे तारे। ठीक है, अब हम इन दोनों ये जो मिसरे हैं, मिसरों की हम करते हैं नसर। ठीक है, मेरा मतलब है कि अब हम इस बंद की नसर करते हैं। ठीक है, ये कैसे प्यारे प्यारे सजे हुए हैं, जो जमीन पे फूल हैं आसमान पे तारे हैं। ठीक है,
या इसकी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जमीन पे फूल और आसमान पे जो तारे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे सजे हुए हैं। ठीक है, आगे समझ। ये हमारा दूसरा बंद था। पहला बंद कौन सा है? ये वाला हमारा पहला बंद है। दूसरा बंद कौन सा है? ये हमारा दूसरा बंद है। इसी तरह अब हम तीसरे बंद पे आते हैं। तीसरा बंद हमें क्या बता रहा है? ठीक है, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। ये अल्लाह ताला की जो अजमत है, अल्लाह ताला की जो ताकत है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। हम में क्या होता है कि अल्लाह ताला की तारीफ होती है कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी कायनात के खालिक व मालिक हैं, उनकी सिफात, उनकी तारीफ ही तारीफ हम में होती है। ठीक है, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। ये बाग हैं ऐसे किसने खिलाए हैं, और ये चिराग ऐसे रोशन किसने किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब आगे चौथा बंद हमारा कौन सा है? ये सब खुदा ही ने है संवारे, जमीन पे फूल आसमान पे तारे। ये जो जमीन पे फूल हैं और आसमान पे तारे हैं, ये सब अल्लाह ताला ने ही खूबसूरत बनाए हैं, संवारे, खूबसूरत बना दिए। ठीक है, ऊपर जलाए, रोशन कर दिए, चिराग, दिया। इसके मायने जो है बेटा हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको नसर आज सिर्फ करवाऊंगी। ठीक है, खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ। अब इस बंद में क्या आज कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला की कुदरत की हमें तस्बीह ही करनी है, और अल्लाह ताला को ही हमें अपनी दुआ सुनानी है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ही से हमने अपनी दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत के हमने तस्बीह करनी है, और अल्लाह ताला से ही अपनी दुआ मांगनी है। खुदा की गाते हैं हमद सारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। आखिरी बंद हमारा क्या है कि सब जो भी जमीन पे फूल हैं, आसमान पे तारे हैं, ये सब क्या करते हैं कि अल्लाह ताला की ही तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ही तारीफ के काबिल हैं। अब इस हमद के शायर कौन है? अख्तर शेरानी इस हमद के शायर हैं। ठीक है, अब आपको बेटा समझ आ गई। अगर मैं पूछूं इस बंद में कितने मिसरे हैं, कितने मिसरे हैं? पहला मिसरा, दूसरा मिसरा। ठीक है, इस बंद में कितने मिसरे हैं? 2 मिसरे हैं, पहला मिसरा, दूसरा मिसरा। आगे बेटा समझ आप सबको? ठीक है, अब बेटा मैं आपको नसर हमारी होगी, अब आपने जो नोटबुक है वो कैसे मेंटेन करनी है मैं आपको वो बताती हूँ अभी। ये बेटा आपका नोटबुक जो है उसका पेज है आपका। ठीक है, नोटबुक का पेज है। इस तरफ आप लिखेंगे 15 अप्रैल 2020, यहाँ लिखेंगे घर का काम, और इस तरफ आएगा बुध। ये बेटा मेरे पास तो मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई है, लेकिन आपने पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है लेड पेंसिल के साथ। ठीक है, लेड पेंसिल के साथ मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने ये काम जो है 15 अप्रैल 2020 इसी तरफ यानी कि राइट साइड पे आपने लिखना है ब्लैक मार्कर के साथ। ब्लैक मार्कर ही हम यूज करेंगे घर के काम के लिए, और ब्लैक मार्कर ही यूज करेंगे दिन लिखने के लिए, वो भी इस मार्जिन लाइन के बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लैक मार्कर या पॉइंटर इस्तेमाल करना है सबक का नाम, फिर आगे 2 डॉट, खत्मा हमद। ठीक है, ये हमारी नाम है, हमारे सबक का नाम क्या है? हमद है। उन्वान क्या है? हमने आज अल्फाज मायने करने हैं। ठीक है, स्लैश लगा के अल्फाज मायने। फिर पेज का जो मिड होगा बेटा, पेज का जो मिड होगा वहां हमने एक लाइन और ड्रॉ करनी है, वो भी आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ करनी है। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे अल्फाज, एक तरफ लिखेंगे मायने, लेकिन ये ख्याल करना है कि मार्जिन लाइन के बिल्कुल पास से हमने अल्फाज नहीं लिखना, थोड़ा सा स्पेस देके फिर अल्फाज मायने, ताकि पेज हमारा मेंटेन किया वो खूबसूरत लगे। कुछ बच्चे इस तरफ कर देते हैं, फिर मायने यहाँ लिख देते हैं, पेज बाकी जो है वो सारा बचा हुआ रहता है। ठीक है, इसको मिड में हम लिखेंगे। अब हमारा पहला जुमला अल्फाज जो है वो क्या है? हमद। क्या है? हमद। इसका मायने क्या है? अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। संवारना, खूबसूरत बनाना। क्या है? संवारना, खूबसूरत बनाना। अब आगे आज अगला हमारा क्या है? चिराग, शम्मा। चिराग, शम्मा। कुदरत,
ताकत, कुदरत, ताकत। इसको एक दफा फिर से रिवाइज करवाती हूँ। हमद अल्लाह ताला की तारीफ, संवारना खूबसूरत बनाना, चिराग, शम्मा, कुदरत, ताकत। ठीक है, ये बेटा आपके देखे पेज के मिड में है आपकी ये सारी दोनों चीजें। ठीक है, आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है कि पेज के मिड में हो, नीट हो, और आपने बार बार वाइटो या रिमूवर यूज नहीं करना है बेटा आपने। ठीक है, और नीट नीट ऐसे ही काम करना है आपने। कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी और बेटा जो आपका अगला काम है वो क्या है, आपने बुक पे ही आपने बेटा इसको कंप्लीट करना होगा। ये है मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज का इमला आसान हो जाता है। अब हमें सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ की मशक करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, निशान। जब हम इसको ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, निशान। ठीक है, आप दूसरे वाला बेटा आपने खुद कंप्लीट करना है, तीसरा भी और चौथा भी। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जो है वो क्या है कि इसके मायने के गिर्द आपने दायरा लगाना है। अभी जो हमने मायने किए हैं ये वही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज पे आए। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे जो बाकी काम है बेटा वो आपका बुक पे नोटबुक पे करने वाला है, ये आपका बुक पे करने वाला है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पूर्ण करें। ये हमारे पास अल्फाज दिए हुए हैं, ये नीचे ब्लैंक्स हैं, आपने हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने ये वाले जो अल्फाज हैं उनको खाली जगहों में पूर्ण कर देना है। ठीक है बेटा, ये आज आपका लेक्चर है। ठीक है, अब आप मुझे बेटा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।